मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर बिजनेस नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजवर्स। माय नेम इज ईशा और आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस स्ट्रैटेजी जो आपको शॉक कर देगा। आप सबने मैकडॉनल्ड्स में बर्गर तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है मैकडॉनल्ड्स का रियल बिजनेस बर्गर्स बेचना नहीं है। साउंड्स वियर्ड, राइट? एक्चुअली दुनिया के काफी बिजनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स एक फूड कंपनी से ज्यादा एक रियल एस्टेट कंपनी है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे मैकडॉनल्ड्स एक्चुअली में पैसा कैसे कमाता है, इसका बिजनेस मॉडल इतना पावरफुल क्यों है और कैसे सिर्फ बर्गर्स नहीं, लैंड ने कंपनी को बिलियनर बनाया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज द वे यू थिंक एट बिग बिजनेसेस। सो लेट्स स्टार्ट। अब नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर्स, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स बेच के पैसे कमाता होगा, और ऑब्वियसली डेली मिलियंस ऑफ लोग मैकडॉनल्ड्स में खाना खाते हैं, तो नेचुरली लगता है कि फूड ही उनका मेन बिजनेस होगा। बट यहीं पे एक्चुअल ट्विस्ट स्टार्ट होता है। मैकडॉनल्ड्स के मोस्टली आउटलेट्स कंपनी खुद ऑपरेट नहीं करती। मोस्ट स्टोर्स फ्रेंचाइजीज होते हैं। फ्रेंचाइज का मतलब है आप किसी फेमस ब्रांड का नाम और बिजनेस मॉडल यूज करके अपना स्टोर चलाते हो, जैसे डोमिनोज, सबवे, स्टारबक्स। ये सब फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करते हैं। सपोज अगर कल आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहो तो आपको कंपनी को फी देनी पड़ेगी। उसके बदले कंपनी आपको ब्रांड नेम, रेसिपीज, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और पूरा सेटअप सिस्टम प्रोवाइड करेगी। आप स्टोर चलाओगे, स्टाफ मैनेज करोगे और कस्टमर्स हैंडल करोगे। यहां तक सब नॉर्मल लग रहा है, बट अब आता है मैकडॉनल्ड्स का रियल गेम। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर बिजनेस नहीं है, उसका बिगेस्ट बिजनेस एक्चुअली रियल एस्टेट का है। कंपनी यूजुअली प्राइम लोकेशंस ढूंढती है, क्राउडेड एरियाज चूज करती है, मॉल्स, हाईवेज और कमर्शियल प्लेसेस पे फोकस करती है। फिर कंपनी या तो वो लैंड खरीद लेती है या लॉन्ग टर्म लीज पे ले लेती है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी फ्रेंचाइज ओनर को यूज करने देती है। मतलब फ्रेंचाइज ओनर बर्गर्स सेल करेगा, आउटलेट्स मैनेज करेगा, बट मंथली रेंट मैकडॉनल्ड्स को देगा। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मुंबई में एक बहुत प्राइम लोकेशन है जहां डेली थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं। मैकडॉनल्ड्स उस जगह पे प्रॉपर्टी सिक्योर करता है। अब कोई फ्रेंचाइज ओनर वहां आउटलेट रन करेगा। वो ओनर एम्प्लॉयज हायर करेगा, फूड सेल करेगा, डेली ऑपरेशंस संभालेगा, बट हर मंथ रेंट और फ्रेंचाइज फीस मैकडॉनल्ड्स को जाएगी। सो टेक्निकली मैकडॉनल्ड्स लैंडलॉर्ड बन जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत 1940 में हुई थी बाय टू ब्रदर्स, रिचर्ड मैकडॉनल्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड। उन्होंने कैलिफोर्निया में एक स्मॉल रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। उस टाइम उनका फोकस सिंपल था, फास्ट फूड को जल्दी सर्व करना। उनका बर्गर सिस्टम इतना एफिशिएंट था कि लोग इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन कंपनी को दुनिया का जाइंट ब्रांड बनाने वाले एक्चुअली ब्रदर्स नहीं थे, वो थे रे क्रॉक। रे क्रॉक एक सेल्समैन थे। वो मिल्कशेक मशीन्स बेचते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बर्गर रेस्टोरेंट एक साथ बहुत सारी मशीन्स ऑर्डर कर रहा था। उन्हें क्यूरियोसिटी हुई, आखिर ऐसा क्या स्पेशल है इस रेस्टोरेंट में। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट में कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। फूड सुपर फास्ट सर्व हो रहा था और सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड था कि प्रोसेस ऑलमोस्ट मशीन की तरह चल रहा था। रे क्रॉक ने वहीं पे अपॉर्चुनिटी देख ली। उन्होंने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को कहा कि अगर ये मॉडल इतना सक्सेसफुल है तो इसे पूरे अमेरिका में एक्सपैंड क्यों नहीं करते। और वहीं से फ्रेंचाइज एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। लेकिन रे क्रॉक को जल्दी ही समझ आ गया था कि सिर्फ फ्रेंचाइज फीस से
लॉन्ग टर्म में उतना बड़ा एम्पायर नहीं बनेगा। तब उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी यूज की। रे क्रॉक ने एक सेपरेट कंपनी बनाई, मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन के थ्रू लैंड एक्विजिशन। उनका प्लान सिंपल था, जहां भी नया मैकडॉनल्ड्स खुलेगा, कंपनी पहले उस लोकेशन की प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगी। मतलब फ्रेंचाइज ओनर रेस्टोरेंट खोलने से पहले भी कंपनी के अंडर होता है। अब सोचो, अगर आप फ्रेंचाइज ओनर हो तो आप सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं हो, आप टेनेंट भी हो। यही मैकडॉनल्ड्स का हिडन पावर था। मैकडॉनल्ड्स एक आउटलेट से सिर्फ एक सोर्स से पैसा नहीं कमाता। एक ही स्टोर से कंपनी को मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स मिलते हैं। फ्रेंचाइज सेटअप फीस, मंथली रॉयल्टी, परसेंटेज ऑफ सेल्स और सबसे इंपॉर्टेंट रेंट। मतलब अगर फ्रेंचाइज ओनर का बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो तो मैकडॉनल्ड्स और ज्यादा कमाता है, और अगर बिजनेस वीक भी हो तो भी रेंट आता रहता है। इसलिए कंपनी का रिस्क काफी कम हो जाता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स भी मैकडॉनल्ड्स को सिर्फ फूड चेन नहीं समझते। बहुत लोग इसे रियल एस्टेट बैक्ड बिजनेस मानते हैं, क्योंकि कंपनी के पास दुनिया भर के हजारों प्रीमियम लोकेशंस है। प्राइम सिटी सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब जगह की लैंड वैल्यू खुद में बिलियंस की होती है। सपोज आपके पास एक शॉप है मार्केट के बीच में, आप उसमें खुद बिजनेस करो या किसी और को रेंट पे दो, प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। अगर मार्केट पॉपुलर होता है तो रेंट भी बढ़ेगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी। मैकडॉनल्ड्स एग्जैक्टली यही करता है, बस ग्लोबल स्केल पे। ये सिर्फ मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी नहीं है। बड़ी कंपनीज का सीक्रेट ये होता है कि जो दिख रहा होता है रियल बिजनेस कभी कभी उससे कंप्लीटली अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइंस फ्लाइट्स बेचती दिखती है बट लॉयल्टी प्रोग्राम्स से ह्यूज मनी बनाती है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज कार्ड्स देती दिखती है बट इंटरेस्ट से पैसे कमाती है। सोशल मीडिया फ्री लगता है बट एक्चुअल प्रोडक्ट आपका अटेंशन होता है। सो बिजनेस वर्ल्ड में एक गोल्डन रूल है, व्हाट कस्टमर्स सी इज ऑफन नॉट द एक्चुअल बिजनेस मॉडल। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मैकडॉनल्ड्स के अंदर बर्गर ऑर्डर करो तो एक बार सोचना, आप बर्गर कंपनी के स्टोर में नहीं हैं, एक रियल एस्टेट एम्पायर के एसेट में खड़े हो। एक सिंपल बर्गर चेन ने सिर्फ फूड नहीं बेचा, उन्होंने दुनिया भर की वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज कलेक्ट करके अपना एम्पायर बिल्ड किया। And that's why McDonald's is considered one of the smartest business models ever created. अगर आपको ऐसे हिडन बिजनेस सीक्रेट समझना पसंद है तो बिजवर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं मनी, बिजनेस एंड रियल वर्ल्ड स्ट्रेटेजीज। थैंक यू।